नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग का प्यार इतना मिल रहा है उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। बस थोड़ा एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं बस उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करूँगा और आगे भी इसी तरह बने रहें। मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो इसी प्रकार से लाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं आज जो टॉपिक है जिस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं और वह टॉपिक है कि आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो मैथ्स है ना, जो मैथ्स से आप लोग डर रहे हैं, मैं आज टीजीटी मैथ्स वाले के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन सभी के लिए बात करने जा रहा हूँ जो जिनको मजबूरी में मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है। बाय द वे कहें तो क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड हैं जिनका जैसे कि ज्योग्राफी है, तो वो अदर सब्जेक्ट है, एसएसटी वगैरह सब है, तो उनको मजबूरी के लिए मैथ पढ़ना पड़ रहा है ना। जो आपका जीएस सेक्शन है 8 क्वेश्चन के लिए, वो भी उनको बहुत भारी लगता है। मैथ देख के ही वो मतलब बोलते हैं यार ये 8 क्वेश्चन कम से कम बन जाएगा किसी तरह। तो मैं उन लोगों के लिए आज बात करना चाह रहा हूँ। वो लोग भी मुझसे पूछते हैं कि आखिर इसको कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं सोचा इसके लिए मैं एक वीडियो ही बना लूँ ताकि आप लोग के लिए भी कुछ अच्छा नॉलेज मिल जाए। तो आप लोग को इसके लिए सबसे पहले तो डरना नहीं है ना, कि आप लोग को मैथ से एकदम बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यार। एक कंफ्यूजन नाम का इसमें चीज नहीं है। एसएसटी वगैरह में तो कंफ्यूज भी कर देता है कि ई होगा या बी होगा, सी होगा कि डी होगा। बट यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, या तो सही होगा या तो गलत होगा, या तो आंसर आएगा या तो आंसर नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो सब तो सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए करना होगा कि आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन के बिना आप 8 क्वेश्चन बनाए या 80 क्वेश्चन बनाए, जब तक आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा, बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो फिर आप मैथ से इसी तरह भागते रहिएगा। कब तक भागिएगा, कभी भी आपका मैथ पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे जिस भी कॉम्पिटिशन में जाइएगा आपको मैथ वहाँ अवेलेबल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 1 रहे, 2 रहे, 8 रहे, 7 रहे, कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। और आपको जैसे ये पता है कि 1 नंबर भी आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है और 1 नंबर से आपका सिलेक्शन छूट भी सकता है। तो आप किसी भी सेक्शन को हल्के में नहीं ले सकते कि इसका हो जाएगा। ठीक है। तो आपको मैथ्स के लिए सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रांग करना है। बेसिक कहने का मतलब जो बेसिक ऑपरेशंस है, कैलकुलेशंस है, उन सभी को जैसे जोड़ घटा गुना भाग हुआ, टेबल आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आप जैसे 12 शतक कितना होता है, 14 पंचा कितना होता है, इस प्रकार से मतलब जो भी कैलकुलेशन आएगा पहाड़ा आएगा तो आपको तुरंत उसका नॉलेज होना चाहिए। स्क्वायर का आपको नॉलेज होना चाहिए, कम से कम नहीं तो 25 तक तो आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आभार संख्या, ये सब जितना भी है, जैसे आपका एलसीएम एचसीएफ का नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो ये सब पहले आप बेसिक ठीक कर लीजिए। अब मैं बताऊंगा इसके लिए आपको क्या करना है, आप धैर्य बनाए रखें। तो ये आपको पहले तो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर स्ट्रांग नहीं कीजिएगा तो फिर आपका मैथ्स में भला नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैं इसके प्रैक्टिस के लिए मैं एक ऐप देखा था जो मैं भी यूज करता हूँ, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है मैथ्स वर्कआउट। बहुत ही अच्छा ऐप है, जिसे मैं टीजीटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा वो भी इसको यूज कर सकते हैं ताकि आपका बेसिक कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। जो हम लोग को तो 80 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, तो हम लोग को कैलकुलेशन का कितना जरूरत होता है बताइए। कितना फास्ट, जितना ज्यादा फास्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन उतना अच्छे लिए अच्छा होता है। क्योंकि यदि आप 80 क्वेश्चन को जल्दी बना लेते हैं तो फिर उसको रिवीजन भी कर सकते हैं, तो एक दो क्वेश्चन जो गलती किया होगा उसमें वो भी सही हो जाता है। तो कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैथ्स वर्कआउट को समय देना पड़ेगा। वो आपको मैं लिंक या फिर ऐप का लोगो बता दूंगा, दिखा दूंगा, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर उसे डेली का डेली प्रैक्टिस आपको 10 से 15-20 मिनट आपको उस पर देना है। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा, इससे क्या होगा आपका बेसिक ऑपरेशन ठीक हो जाएगा। और स्क्वायर क्यूब रूट ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद कर ही लेना है, ज़्यादा नहीं। क्यूब में 10 तो याद होना ही चाहिए, स्क्वायर में 25 तक याद होना ही चाहिए, इतना तो आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद टेबल में आपको 20 तक टेबल याद हो जाना चाहिए, इतना आपको पहले कर लेना है। और मैं एक यूट्यूब चैनल भी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जिसे आप फॉलो कीजिएगा, जो अड्डा 247 का चैनल है। वो क्या करते हैं ना, रोज डेली का डेली आपको कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपका कैलकुलेशन बेस्ट हो जाएगा। ये सबके लिए, टीजीटी के लिए भी है और जो सिर्फ 8 क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे हैं जीएस पेपर के लिए, उसके लिए भी है। मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग उस चैनल को फॉलो करके उसका प्लेलिस्ट भी दिखा दूंगा, उसे आप फॉलो कीजिएगा। बहुत ही बेस्ट है और मुझे तो अच्छा लगा, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, तो आप लोग इतना जरूर से जरूर कीजिएगा। तो आप लोग डरिए मत, क्योंकि आपको थोड़ा मैथ्स पे मेहनत तो करना पड़ेगा ना। अगर आप मैथ्स पे मेहनत नहीं कीजिएगा यहाँ पे, तो फिर आपको एग्जाम हॉल में ये आपका समय बर्बाद कर देगा। अगर आप एग्जाम हॉल में चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन देके आपको हैप्पीनेस मिले, अरे ये तो जानते हैं, इस तरह का फीलिंग चाहिए, तो आपको थोड़ा सा यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। आप मैथ से भाग नहीं सकते हैं, तो प्लीज आप मैथ्स पे समय दीजिए, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। हम लोग को तो मैथ्स ही पढ़ना है, तो दिन रात उसमें लगे रहते हैं, हम लोग तो भाग ही नहीं सकते। लेकिन आप लोग को बस 8 क्वेश्चन के प्रिपेयर होना है, तो आप लोग जो मैं कह रहा हूँ कम से कम उतना कर लीजिए। आपका सही कह रहा हूँ, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका वो प्रैक्टिस बहुत काम देगा। इसलिए आप लोग को मैथ्स पे थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ेगा, भागना नहीं है। और उसके बाद आपका जहाँ पर आता है, जब सिलेबस की बात आती है, तो आपको एक बुक मैं प्रेफर कर रहा हूँ, वो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ आपका उसका ऐप भी है, वहाँ पर भी जाइएगा तो उसका बुक का ऐप भी मिल जाएगा, वहाँ से दे सकते हैं, या फिर आप खरीद सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात रहेगा। उस बुक का नाम है एस डी यादव सर का बुक, जो अंक गणित का बुक है। वो मुझे बहुत ही बेस्ट लगता है। क्यों बेस्ट लगता है,
क्योंकि उसमें ना टाइप वाइज दिया हुआ है, हर क्वेश्चन को टाइप वाइज कर दिया हुआ है। इससे क्या होता है कि हम लोग को आइडिया लग जाता है, अच्छा लॉस एंड प्रॉफिट का है, इतना इतना टाइप का क्वेश्चन है, इससे इतना तक पढ़ लेना है तो हमको हो जाएगा। फिर अगर चक्रवृद्धि ब्याज का है तो अच्छा ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या एलिगेशन का है तो ये टाइप का पूछा जाता है। तो मतलब होगा क्या कि जितना भी आपको मैथ का टॉपिक है ना, सभी टॉपिक का आपको तैयारी हो जाएगा विथ टाइप वाइज। आपको एग्जाम हॉल में देखने के बाद अचंभित नहीं हो जाएगा, ये कौन सा टाइप खोल दिया, आपको पहले से उसके बारे में पता रहेगा। तो आपको कम से कम उस बुक को फॉलो करना ही करना है। उस बुक का हमने आपको ज्यादा समय नहीं है ना, तो आप ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पूरा बुक को खत्म कीजिए ना। आपको बस करना क्या है, उसका जो भी दिया हुआ है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन को आपको पर डे देखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। तो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको ज्यादा ट्रिक व्रिक सीखना नहीं है, आपको बेसिक भी अगर हो जाता है तो छोटा छोटा क्वेश्चन ही रहता है, ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता नहीं है। तो आपको अब ट्रिक पे नहीं जाना है कि फास्ट कैसे, वो हम लोग के लिए है। आप लोगों को क्या करना है, बेसिक भी अगर जानते हैं तो बेसिक से ही फॉलो करके अगर आप 8 क्वेश्चन बना लेते हैं, जो कि ज्यादा बड़ा उसका बेसिक भी नहीं होगा। 8 क्वेश्चन में कुछ हाई तो वाला क्वेश्चन पूछता नहीं है, आसानी क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग को बस उसका टोटल जितना भी टॉपिक है, सभी टॉपिक का एग्जाम्पल देख लेना है। एग्जाम्पल का जो भी सॉल्यूशन होगा उसको भी देखना है, और इसको छोड़िएगा मत, इसको पर डे लगभग आपको समय देना होगा। इससे आपका क्या होगा ना, तैयारी हो जाएगा। मतलब उसको आप फिर देखिएगा, फिर अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका टोटल का टोटल प्रिपरेशन हो जाएगा। इतना आप करके देखिए। अगर आपका अच्छा नहीं हुआ मैथ्स तो फिर आप मेरे कमेंट पे जरूर आके बोलिएगा कि नहीं आप अच्छा नहीं बताए हुए थे। तो आप लोग इतना करिए। फिर इतना कर लेने के बाद आपको एक काम और करना है, वो है आपको टेस्ट लगाते रहना है। कम क्वेश्चन का ही टेस्ट लगाना है, लेकिन आपको लगभग अगर थोड़ा आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो आपको टेक्स्ट बुक ऐप है, आपको पता ही होगा, बहुत ही बेहतरीन ऐप है, और आपको टेस्ट के लिए और कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसका जो भी बैच है उसको लीजिए, आपके सब्जेक्ट के लिए फायदेमंद रहेगा। उसमें जो मैथ्स का सेक्शन है उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसमें क्या होगा, हर टाइप का क्वेश्चन आएगा एक साथ, तो आपको एक साथ सब टाइप का क्वेश्चन देखने हो जाएगा, है ना। तो इतना आपको करना ही करना है, इतना कर लीजिए। उसके बाद आपको मैथ्स में 8 क्वेश्चन के डरने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका सिलेक्शन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना जरूर से जरूर कीजिएगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं टीजीटी के लिए भी आऊंगा कि टीजीटी मैथ्स के बच्चे के लिए हम लोग जो हैं उसके लिए कैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और आपको भी कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, जिससे कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाए। मैं भी पहले मैथ्स में कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ, और मैं क्वेश्चन भी मैथ्स में अच्छा नंबर ला लिया था। और मैं तो चलिए फिर विदा लेता हूँ। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मैंने जो बोला है उसे आप जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।